अभी बड़ा हंगामा चल रहा है ना। और क्या मुस्कान ने नारा बुलंद किया। नारा तो किया बुलंद, उसने पूरे मिल्लत इस्लामिया के मुंह पे जूते मारे, जूते। समझ रहे हो? ओ हराम खोरो, कान खोल के सुन लो। क्या कौमे मुस्लिम के पास पैसे नहीं है कि वो स्कूल और कॉलेज कायम करे? क्या आप मुझे बता सकते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों का कोई कॉलेज है? कभी खाजा की देग भरने पहुंच जाए गजमेर में, 200 किलो काजू, 200 किलो बादाम, 200 किलो वो हराम मेवा, वो देग बनी ना अभी, हाँ उस पे आया वाट, उस पे क्या नाम है, यूट्यूब पे 200 किलो। अरे बंद कर दो ये बकवासें। उस कौम की बच्ची ने ये थप्पड़ मारा कौम के उन दौलतमंदों पर, उनके चेहरों पर जूते लगाए हैं। अपने बच्चियों और बहनों की फिक्र करना है तो अपने बच्चियों और बहनों के पढ़ने के लिए कॉलेज बनाइए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाइए। और सिर्फ इतने का नाम है, उस तारीख में उतने बजे जितने बजे उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है उसकी फातिहा लगा दो। इसी का नाम उर्स है, बकिया धंधा है, बिजनेस है, मुजावरों की तोड़ भरना है, इनकी बिल्डिंगें बनाना है। ये पैसे रोक करके, फातिहा के पैसे रोक करके, खुराफात के पैसे रोक करके अपनी कौम के बच्चों के लिए कॉलेज बनाइए। आप सोच रहे सिर्फ कर्नाटक में ऐसा हुआ है? जयपुर में बच्चियों को इंटरेस्ट नहीं हुआ है। स्कूल से बच्चियों को निकाल दिया गया है, मुसलमान बच्चियों को, जो बच्चियां सर पे हिजाब रख करके आई थी। हमारे मकराने में कुछ स्कूलों में ऐसा हुआ है। लोग खुश हैं। अरे हुकूमत के आदेश के अनुसार कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनवाई तो कर ली है, फैसला महफूज रखा है। जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला महफूज रखा था ना, ऐसे भी रखा हुआ है। 3 तलाक का फैसला महफूज रखा था, फिर वो भांडा फोड़ दिया मर्दूदों ने। ऐसे ही फैसला महफूज रखा है ताकि वक्त आने पर यह भांडा फोड़ दिया जाए कि कोई मुस्लिम लड़की कॉलेज में हिजाब लगा के नहीं आ सकती है। उस कानून की पालना करनी पड़ेगी। जो स्कूल का ड्रेस कोड है उस पर चलना पड़ेगा। तो अब ये सोच लीजिए कि आने वाला दिन आपकी कौम के लिए कितना बुरा है, ये सोच लीजिए आप। और मैं उन बदमाशों से, उन लौंडों से, मुस्लिम कौम के उन जवानों से मुखातब हूं जिनकी जवानियों के दिन और रातें गली कूचे में आवारा कुत्तों की तरह गुजरती रहती हैं। बंद कर लो ये बकवास, सुधार लो अपने आप को, अभी वक्त है, वक्त है। वरना सीरिया, लीबिया, इराक, अफगानिस्तान की वो जलती हुई लाशें, डूबते हुए बच्चे, तबाहो बर्बाद होती हुई माओ बहनों की इज्जतो आबरू, ये हिस्ट्री पढ़ लेना। जो कौम आवारा हो जाती है, बेगैरत हो जाती है, बेहया हो जाती है, बेशरम हो जाती है, फिर अल्लाह की लाठी उस कौम पे पड़ती है। शुक्र मनाओ कि किस बुनियाद पर अब तक बचे हुए हो। किस बुनियाद पर? मदरसों की तरफ कोई ध्यान नहीं, मस्जिदों की तरफ कोई ध्यान नहीं, मुआशरे को अच्छे और पाकीज़ा माहौल में तब्दील करने का कोई तस्वुर नहीं, कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं है कि हम कैसे अपने मुल्क में अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने आने वाली नस्लों को कैसे उनका मुस्तकबिल हम महफूज कर सकते हैं और रोशन बना सकते हैं। ताबनाक कोई हमारे पास प्रोग्राम नहीं है और ना हमारे पास कोई ऐसी सोच है। जैसे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, कहीं इधर पड़े मर गए, कहीं उस गली कूचे मर गए, कहीं उधर जा रहे हैं, आवारागर्दी। ये हमारी कौम का हाल है। और सिर्फ ये आपके नागौर का नहीं है, पूरे मुल्क के मुसलमानों का है। एक कॉलेज मुसलमानों के पास नहीं है पूरे नागौर में। यूनिवर्सिटी तो छोड़िए आप, राजस्थान भर में 2-4 कॉलेज होंगे मुसलमानों के, यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं। क्या करेंगे आप? इल्म का दौर है, इल्म का क्वालिफिकेशन का दौर है, पढ़ाई का दौर है, ज्ञान का दौर है, रिसर्च का दौर है। और हम
ओहो पूछो मत, धोनी रमाए बैठे हुए। कभी पहुंच जाएंगे सुपी साहब दरबार में, वहां गप्पे लड़ाएंगे बैठ करके। मंगतों की एक लंबी फोर्स हमारे पास में। जिस गली कूचे में देखिए एक एक डब्बे पे एक एक फकीर को बिठाए हुए घूम रहा है फजर की अजान के वक्त, और हदीसें बयान करता है इसी को देना वाजिब है, इसी फकीर को देना फर्ज है, इसी पर खर्च कीजिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। अपने घरों से निकल के इसकी हालत देखें तो हमारी माएँ बहुत जल्दी घर से निकलती बहन, और जल्दी को जो अभी वो मांग दूर निकल जाएगा, जल्दी को जल्दी दे दो। उनको ये भी तौफीक नहीं होती ये मांगने वाला कौन है, ये तो जान लें। ज़कात फितरा खैरा सब दे दो, अल्लाह वाला ले जाइए ले जाइए। सिस्टम बनाइए सिस्टम। ये तकरीर का वक्त नहीं जो मैं चिल्ला रहा हूं, ठीक है ना। मुझे तो बहरहाल आया हूं, ट्रेन तो मुझे मिलेगी नहीं जो हमारी जिसमें हमारा टिकट बना हुआ है, उसके बाद वाली ट्रेन जो मिल जाए उससे जाएंगे। तो थोड़ा आप समात फरमा लें। पूरे राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हम इस तरह की तकरीर करने के लिए बदनाम हैं। बहुत सारे मौलवियों के चेहरे का रंग बदल जाता है जब मैं स्टेज पहुंचता हूं, इसलिए कि मैं वहीं पर हाथ रखता हूं जहां पर जख्म होता है। खामखा एंटीबायोटिक दवा दे दे करके गुर्दा फेल करने की मेरी आदत नहीं है सर। हाँ, जो मर्ज है अगर यहां मर्ज है टेबलेट से ठीक हो तो ठीक है, वरना इसको यहीं से काट दो ताकि ये नासूर न बन जाए। तो लोगों का हाजमा खराब हो जाता है बेटों का। कुछ तो स्टेज छोड़ के भाग जाते हैं और कुछ तो अरे क्यों बुलाते हो शमसुद्दीन को, तुम्हारी कब्र खोदने को बुलाते हैं शमसुद्दीन को। जिस दिन ये मौलवी सुधर गया ना, मौलवी सिर्फ 10% से 15% मौलवी ठीक है, माफ कीजिएगा सर, इसी बिरादरी का मैं भी आदमी हूं। 10 से 15% तक मौलवी काम करता है और ठीक मौलवी है। 80% मौलवियों का हाल इतना खराब है कि पूछो मत साहब, कुछ लेना देना नहीं। ये हमारी डुगडुगी है, ये हमारी दुकान है, ये तुम्हारी दुकान है, बस इसी में अपना बाजा बजाते रहो रात भर और दिन भर बैठे हुए। हमारी यूनिटी क्यों नहीं है? हमारा अकीदा एक है, मसलक एक है, मशरब एक है, मंजिल एक है, रास्ता एक है। हम एक क्यों नहीं है बना में सुन्नी? क्यों एक नहीं? अपने अपने पीर की डुगडुगी बजाए। पीर साहब मरदूदों कान खोल के सुन लो, वो उस तरह के मौलवी जो इस नेचर के हैं। अल्लाह ने हमें दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया। पूरे कुरान में किसी पीर का जिक्र नहीं है और हदीस की किसी किताब में किसी पीर का जिक्र नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो ला करके। पीरी मुरीदी का रीजन क्या रहा है, जरा इस पे गौर कीजिए। आप शुरू कीजिए सरकार हसन बसरी, बहुत दूर के गौस पाक को ले लीजिए। आप क्या करते थे ये पीर लोग? ख्वाजा उस्मानी हारूनी को देखिए, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, मखदूम अशरफ सिमनानी को देखिए, इमाम अहमद रजा सरकार को देखिए। ये लोग क्या करते थे? मुरीद करके बिल्डिंग बनाते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, गाड़ियां खरीदते थे? जी नहीं, ये लोग जिसको मुरीद करते थे ना उसे अल्लाह का वली बनाते थे। देख लीजिए जितने मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज के हैं, हर मुरीद अल्लाह का वली। चाहे बख्तियार काकी के मुरीद हों, साबिर अलाउद्दीन के मुरीद हों, सारे मुरीद अल्लाह के वली। इमाम अहमद रजा के सारे मुरीद अल्लाह के वली, मखदूम सिमना के सारे मुरीद अल्लाह के। क्यों? इसलिए कि वो मुरीद की तरबियत करते थे, इसलिए मुरीद नहीं करते थे कि पीर का बंगला बने, कोठी बने। हमने देखा है पीरों के, एक कोठी कलकत्ता में है उसी पीर की 2 करोड़ की, उसी की कोठी मुंबई में 3 करोड़ की, उसी की कोठी अहमदाबाद में 2 करोड़ की, उसी की कोठी लखनऊ में 3 करोड़ की। रहता कौन है? एक चपरासी रहता है झाड़ू पोछा लगाने के लिए, और जब पीर आएगा तो फिर सारे मुरीद पहुंचे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 3 दिन मरदूद रहते वहां पर, लूट खसोट के खाते हैं मुरीद, और मुरीद समझता आप जन्नत मेरे बाप की हो गई। कसम खुदा के इतना मारे जाओगे ना, पीर भी इतना कूटा जाएगा, भेजा बाहर निकल आएगा उसका पीर का।
और ऐसे मुरीदों की वो धुनाई होगी, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी, शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। अपने दिल में झांक कर देखो कितना गंदा हो चुका है ये दिल। हरामखोरी, बेईमानी, लूट खसोट, गीबत, चुगली, बुराई, ये सब की आमाजगाह हमारा दिल बना हुआ है। अल्लाह वाले क्या करते थे? क्यों फरमाया गया अल्लाह का वली वो है जिसका चेहरा देखो तो अल्लाह की याद आ जाए। अल्लाह की ऐसे ऐसे बहुत कम है इस दौर में। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। जो जन्नत बेचते थे ना बहलोल दाना, वो अपनी कब्र में गए। अब तो पीर देता कुछ नहीं, से लेता है। लाम याजिर ले नून अली जवन्ना, लेना दाल याजिर दे नून अली जवन्ना, देना तो है ही नहीं, सिर्फ लेना। लाओ 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 लाओ, दो लाओ दे के जाओ। गलत कह रहा हूं? किसी मजार पर, अल्लाह वाले की तुरबत पर इमाम अहले सुन्नत फरमाते एक चादर चढ़ा दो, जब तक वो फट न जाए दूसरी चादर मत डालना। मजार की चौखट पर सैकड़ों भिखारी सर्दियों के तड़पती हुई खतरनाक रातों में ठिठुरते हुए मर जाते हैं चौखट पर मजार के। जिसको मजार पर चादर चढ़ाने के लिए देखिए ना 500 की चादर, 2000 के, अरे ओ कमीनों जलीलो, जिस पैसे की चादर खरीद के तुम मजार पे डालते हो ना, उसके नाम की चादर और ड्रेस खरीद करके उस फकीर को पहना दो, गरीब को जो गर्मी से तड़प रहा होता है और सर्दी से ठिठुर के मर जाता है, उसको पहना दो तो सवाब मिलेगा उसे। क्या उन भिखारियों को नहीं देखा जो खाना खाने के लिए कतार में खड़े थे? हम लोगों का लुकमा देखा करते हैं शादी ब्याह के और दावतों के मौकों पर। हमने देखा है जब लोग प्लेटें फेंक करके अपना फंक्शन खत्म करके जाते हैं ना, दर्जनों और सैकड़ों बच्चों औरतों को देखा है, वो पहुंचते हैं उन्हीं जो पति खाते हैं ना, क्या बोलते होते, प्लेट, उस प्लेट में जो थोड़ा बहुत लगा होता है ना, उसको इकट्ठा करके सालन इकट्ठा करते हैं। जो रोटी के टुकड़े फेंक के आते हैं ना, लोग उसको चुनकर खाते हैं। अल्लाह का एहसान मानो, तुम्हारे पास छत तो है घर की। अल्लाह का शुक्र मानो, अल्लाह तुम्हें 3 टाइम खिला रहा है, तुम ठूस ठूस के खा तो रहे हो और तोंद पे हाथ फेर करके टर्रा रहे हो पूरे महल्ले में। अल्लाह का शुक्र मनाओ, एहसान मानो अल्लाह का। अल्लाह ने तुम्हारे पैसों में गरीबों का हक रखा है, मदरसों का हक रखा है, यतीमों का हक रखा है, बेवाओं का हक रखा है। मेरा नबी फरमाता है, ओ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे तलाश करना चाहते हो तो गरीबों के बीच में तलाश करो, गरीबों के बीच में। नबी फरमाते हैं गरीबों के सदके में तुम्हें रोजी दी जाती है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है फी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, ओ मालदारों, तुम्हारी दौलत में, तुम्हारी कमाई में महरूमों और साइलों का अल्लाह ने हक रखा है, उसे निकाल के दो गरीबों को। लोगों ने ज़कात फितरा तो दिया ही नहीं। यूं इमदाद कौन देता है? बोले इमदाद तो बड़ी मुश्किल पड़ती है, ज़कात फितरा ही निकल जाए तो यही बड़ी बात है। ये पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, पूरे मुल्क की। 2 साल से पढ़ाई का सत्यानाश, कितनी गुर्बत में मदरसे चल रहे हैं यार। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए ना, न तुम्हारी मैयत को कोई नहलाएगा, न जनाजा पढ़ाएगा, न कलमा पढ़ना आएगा, और ऐसे ही ठूस ठास के लोग तुम्हारी कब्र में आ जाएंगे। ये मदरसों की देन है, मदरसों की। जो बच्चे दीनदार बनते हैं, दीन का इल्म सीखते हैं और वो जानते हैं कि इसका कितना हक बनता है, किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, और माँ बाप के मरते वक्त या किसी के मरने के वक्त यासीन पढ़ करके कैसे दुआएं करनी चाहिए, मर जाने के बाद बख्शी की दुआ कैसे करनी चाहिए, ये तालीम इन मदरसों में दी जाती है, कॉलेज में नहीं। बड़ी ही चतुराई के साथ हिंदुस्तान से अंग्रेज जाते जाते तालीम को 2 हिस्सों में बांट के चला गया कमीना। ये दुनिया की तालीम है, ये दीन की तालीम है। नतीजा ये हुआ
जो दीन की तालीम के मरकज बने वो दुनिया से जाहिल रह गए, और जो दुनिया की तालीम के मरकज बने वो दीन से जाहिल रह गए। स्कूलों में पढ़ने वाले लोग, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले लोग जिन्हें दीन का वास्ता नहीं पढ़ाना, डॉक्टर तो बने मगर जाकिर नाइक बन गए, इंजीनियर तो बने मोहम्मद अली बन गए, मिर्जा मोहम्मद, मिर्जा नाम है ना, हाँ मिर्जा, मिर्चा और मोहम्मद, लॉयर तो बने मगर दीनदार नहीं। उनको पता ही नहीं दीन क्या है, मजहब क्या है। वो खुद ही एतराज करते हैं कि हमारे नबी ने 11 शादियां क्यों की हैं। अबे सूरदास पढ़ता तब तो मालूम पड़ता क्यों की हैं। वो एतराज करता, मुसलमान एज ए मुस्लिम एतराज। एक वो तारिक मेहता नहीं, क्या नाम उसका, तारिक फता, हाँ तारिक जलील एक है दिल्ली में, वो बीजेपी की नाजायज औलाद। वो मरदूद रोज खुराफात हरामखोर करता रहता, जलील कुत्ता, भौंकता रहता। और ऐसे दलाल मौलवी बुलाए जाते हैं 5,000 रुपए, जिनको कुछ बोलना ही नहीं आता है। वो चीखता चिल्लाता रहता, तो लोग क्या समझते हैं, बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही करा। मुसलमानों के सब कानून गलत सलत हैं, और पैगंबर इस्लाम ने शादियां 11 की, उन्हें नहीं करनी चाहिए। बेटे तेरी सीता की शादी 6 साल में हुई थी। जब राम के साथ शादी हुई ना, 6 साल की उम्र थी सीता की। ये बेटे बड़ा जल्दी स्कूल और कॉलेज के जितने भी पढ़े, अरे यार अम्मा आयशा की उम्र 9 साल की थी, हुजूर की उम्र तो 50 साल के ऊपर थी, कैसे शादी कर ली। ये कीड़े पैदा करते हैं हमारे देश के वो प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। वो हमसे ज्यादा कुरान पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा रिसर्च करते हैं दीन के मसाइल पर, और वो ये कीड़े ढूंढ ढूंढ करके पैदा करते हैं, नहीं पैदा करते हैं, ताकि उन सेकुलर मुसलमानों के दिमाग में इन कीड़ों को छोड़ दिया जाए। ये कूदते रहे, फुदकते रहे बेटे मेंढक की तरह। वही हो रहा है मदरसे में जो पढ़ने वाले बच्चे, इन्हें दुनिया का पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। बस हाफिज जी बन गए, मौलाना साहब बन गए, कारी साहब बन गए। सुना था कि एक हाफिज इतने लोगों की बख्शी कर, माशाअल्लाह, तो जन्नत की टिकट कन्फर्म होने वाली है। हश्र के मैदान में अब्बा अम्मा के सर पे, हाफिज के अब्बा के सर पे, अम्मा के सर पे जन्नत का ताज रखा। बिल्कुल सब ठीक अपनी जगह पर। इस दुनिया में भी जिंदा है ना, यहां जीने का सलीका होना चाहिए। एक दौर था जब मदरसे में पढ़ने वाला मुदर्रिस मौलाना भी होता था और चीफ जस्टिस भी होता था, आलिम भी होता था और डॉक्टर भी होता था, आलिम भी होता था, लॉयर भी होता था, आलिम भी होता था, इंजीनियर भी होता था। लेकिन जब से अंग्रेजों ने इसे बांट दिया ना, तो कहा मुसलमान को तबाह कैसे करना, उसका तरीका यह है। पसमादा कौम है, पैसे से कम इस कौम के पास में हाई फाई तालीम हासिल कर नहीं सकते, और मदरसे में इनको डाल दो तो ये चटाई पिटाई बैठ बैठ करके अपना जिंदगी गुजार लेंगे। वरना मदरसा, करतबा की मस्जिद में चलने वाले मदरसा में पढ़ने के लिए, जब पहला मदरसा, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी करतबा मस्जिद में खोली गई थी ना, जब पूरा यूरोप गली कूचे में कुत्ता और बिल्ली की तरह मारा मारा फिरता, सब गूंगे बहरे अंधे थे शिक्षा के नाम पर, तब इस्लाम के सपूतों ने वो इस्लाम के कानून के, इल्म के, फजल के, बुजुर्गी के और आफाकी उलूम के जो उन्होंने बेहतरीन ऑप्शंस पेश किए थे, उसको दे करके यूरोप का अंग्रेज, ईसाई, यहूदी करतबा के मदरसे में एडमिशन करवाने के लिए लाइन में खड़ा रहता था। महीनों खड़ा रहने के बाद जब कभी नंबर आता था ना, तो इस बात पर यूरोप में खुशी मनाई जाती थी कि मेरे बच्चे को मदरसे में एडमिशन मिल गया है। और आज मदरसे में कौन पढ़ने आता है? सूफिया हमीदिया के सदर मुदर्रिस साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमा है पीछे, और सारे हमारे उलमा पढ़। इनसे पूछिए ना, गरीब, एकदम कमजोर, घर में पैसा वैसा कुछ नहीं, मौलाना साहब इस बच्चे को यही डाल दीजिए, आप कहीं नहीं चला ये माल, आप तो कुछ चला दीजिए इसे। हजरत ऐसा है कि नहीं? हाँ, कहीं नहीं। जो हर मदरसे, हर स्कूल से फेल हो जाए स्कूल बच्चा, तो उसको मौलाना मुबारक साहब मदरसा गौसिया मुल्तानिया में दाखिल कर लीजिए इसको। मतलब ये उन निकम्मों की फैक्ट्री है क्या ये मदरसा है? जो जीनियस बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, माइंडेड होते हैं,
लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर बनाएंगे। और जो मंद बुद्धि के होते हैं, एक आंख छोटी एक बड़ी होती है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा, हाफिज जी बनाएंगे, इंशाल्लाह हाफिज जी बनाएंगे, मौलाना साहब बनाएंगे। जैसी तुम्हारी नीयत है वैसी बरकत है। इन मदरसों को जिंदा रखना है ना, पैसे दो, पैसे ढंग के पैसे, ताकि यहां का परवान चढ़ने वाला बच्चा अगर दीवाना बन जाए ना, दीवाना मोहम्मद मुस्तफा के दीन का, तो उनका मकाम क्या होता है? दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। इन मदरसों का ध्यान रखो, ये तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी आबरू है, तुम्हारा भविष्य है रोशन, और तुम्हारे मरने पे तुम्हारी बख्शिश करवाने के लिए यही मदरसे जिम्मेदार हैं। अच्छा, हद हद हो गई साहब, तनख्वाह इतनी कम देंगे हजरत, इतनी कम कि हरदम मौलाना साहब, सदस्य साहब, अरे सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी साहब, तेरी सेक्रेटरी कैसी तैसी है? तुम्हारे बाप के गुलाम मौलाना होते हैं क्या? सदर साहब सेक्रेटरी, सदर सेक्रेटरी मदरसे का सेवक होता है, खादिम, खादिम, समझ रहे हो? हाकिम नहीं होता है। इसलिए इन मदरसों में आओ ना जिम्मेदारी के साथ, तो अपनी खिदमत का एहसास करते हुए कि अल्लाह मुझे मुखलिस बना ताकि तेरे दीन की खिदमत करूं और मेरे मरने के बाद ये खिदमतें काम आए। धौंस जमाने के लिए मदरसे में मत आया करो साथियों, समझ रहे हो? मदरसों को जिंदा रखो, इन्हें ताबंदगी बख्शो, इन्हें उरूज दो, इन्हें आगे बढ़ाओ मदरसों को। नहीं, मौलाना लोगों की आमदनी बहुत होती है, हम भी जब मकराने में पढ़ाने आए बहुत आमदनी मरद है। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि कोई मर जाता है तो नजराना मिलता है। मैं इस लाइन का आदमी नहीं, कभी ये सब किया नहीं मैंने तो, और जाना जरूरी होता है मरने वालों की फातिहा में। नहीं यार, ये क्या थिंकिंग है? मैं इमामत करने आया हूं कि लोगों के मरने की फातिहा के पढ़ने के लिए आया हूं? अच्छा, तो क्या करते थे? अब मुझे कम से कम एक पारा पढ़ने में तो 20 मिनट ढंग से लगते हैं। जो टीम चलती ना बख्शी करवाने वाली, 10 आदमियों की होती, एक साथ 3 पारे उठा लेंगे और लेकर के थोड़ा इधर देखें, कहां चलना आगे, अब कहां चलना, कहां चलना आगे। 20 मिनट में 3 पारे गुल, मेरा एक नहीं पूरा हमने। अल्लाह, तो क्या कहते हैं? आपको टीम में हम नहीं रखेंगे, हमें तुम्हारी टीम तुम्हारे चूल्हे बाढ़ में जाए, मुझे जाने नहीं है, कम वक्त कहीं के। बोले ये बहुत बढ़िया आमदनी होती है। तो सुन लो कान खोल करके, अगर ढंग के नजराने नहीं दोगे ना, तो याद रखना ये दुआ में, या अल्लाह फलाना मालदार आदमी ज्यादा है, या अल्लाह वो मर जाता तो उसकी फातिहा में 100 रुपए मिलते। देख, कबर खोदने वाला क्या दुआ में, या अल्लाह खूब लोग मरे, खूब कबर खोदूं और खूब हमारा धंधा चले। कफन बेचने वाले यही दुआ करें, या अल्लाह अभी कम लोग मर रहे हैं और लोग मरे। कोरोना के पीरियड में बड़े खुश थे कफन बेचने वाले, खुश थे, खूब बेचा कफन, वो कातला वतला खूब बेचते, मजे बड़े, बहुत धंधा फॉर्म में चल रहा है। अगर मालदारों तुम खैरियत चाहते हो ना, तो मौलाना लोगों की, इमाम लोगों की तनख्वाहें ठीक कर दो, वरना ये 5 वक्त दुआ में, या अल्लाह फलाना सेठ मर जाए, या अल्लाह फलाना सेठ मर जाए, उसके ज्यादा पैसा मिलेगा। गरीब को तो 5 रुपए मिलता, कहीं 20, कहीं 25, कहीं 50, लेकिन जब मालदार मरता है ना तो ज्यादा मिलता है। और हैरत ये, 20 दिन कहीं 40 दिन तक क्या देसी घी में तला हुआ पराठा अब्बा के नाम खाइए ना, तो माशाअल्लाह 40 दिन तक देसी घी का पराठा में निकल पड़ी बेटे की, खूब खाता। तो अब वो आदमी दुआ नहीं मांगेगा, अल्लाह अल्लाह खूब मरे, कम वक्त खूब मरे, ताकि पराठा भी हम खूब खाए और नजराने। चप्पल, जूता, थाली सब ला के रखने फातिहा में, चप्पल पे फातिहा लगा भैया। आपके यहां होता कि नहीं होता? हमने देखा है। हाँ, अच्छा कमाल ये है, उस चारपाई को भी जो है जिस पे बैठता था डोकरा मरने वाला, उसको भी दे देंगे। बेड नहीं देते, लैपटॉप नहीं देंगे, मोबाइल नहीं देंगे, उनको रख नहीं बेटे। जो वेस्टेज माल होता मना सब दे दीजिए, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो अगर चाहते हो कि मौलाना लोग दुआ मांगे आपकी भलाई के लिए और आपकी जिंदगी की दुआ मांगे, तो इनकी तनख्वाहें ठीक ठाक कर दो। कम रखोगे तो एक तो नुकसान आपका होगा कि ये लोग रोज आपके मरने की दुआ मांगेंगे, और दूसरा नुकसान क्या होगा जानते हो?
नियत बांधे कि 4 रकात की, कभी 3 पे सलाम फेर देंगे, कभी 2 पे टिका देंगे। या अल्लाह 200 रुपए के ऊपर कड़वा तेल हो गया, या अल्लाह लहसुन इतना महंगा है, या अल्लाह मिर्ची भी महंगी हो गई, या अल्लाह प्याज भी महंगी हुई। अल्लाह अकबर, क्या करोगे आप? ठीक ठीक कर लो, ताकि मौलाना लोग इस चक्कर में ना रहे कितना महंगा सामान हो गया। आप सोचो ना यार, आप घर का खर्चा कितना है? मेरे घर का खर्चा तकरीबन 18 से 20,000 रुपया महीना है। तनख्वाह मुझे 12,000 माशाल्लाह मिलती है। तुम्हारा अल्लाह, क्या बात है। आपने देखा ना वो वीडियो वायरल हुई थी, मैंने जुम्मा में दुआ, या अल्लाह जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह मेरे सदर की हो जाए, उतनी सेक्रेटरी की, उतनी खजानची और हर मुक्तदी की उतनी तनख्वाह। हमने बोला आमीन, बोल आमीन। चुपचाप बैठे बैठे हुए थे। तीसरा ऑप्शन, यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। अल्लाह फरमाता है हश्र में, ओ मुक्तदी हो, हम तुम्हें तुम्हारे इमामों के साथ बुलाएंगे। इमामों खुश हो जाओ, मौलवी साहब, हाँ खुश हो जाइए। हाँ, अगर इमामों से बदमाशी करी है ना, एक ऑप्शन स्पेशली इमाम के पास है। हश्र में अल्लाह किसके साथ बुलाएगा मुक्तदियों को? इमाम के साथ। मैं नहीं कहता हूं, यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमाम। कुरान शरीफ उठाइए, हुफाज यहां बैठे, इनसे पूछ लें। हश्र के मैदान में मुक्तदियों को इमाम के साथ बुलाएंगे। लिस्ट बना के रखे ना हजरत, किस कमेटी वाले ने बदमाशी करी है, किस मुक्तदी ने बदमाशी की है, सबके नाम नोट कर। या अल्लाह ये बहुत कमीना था, यो इस मरदूद ने बहुत सताया हमको। या अल्लाह तनख्वाह देने में बहुत बदमाशी करता था। सब एक एक शिकायत करें ना, इतना कूटे जाओगे ना अकल ठिकाने आ जाएगी वहां पे। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुरान का जजमेंट पेश कर रहा हूं। ठीक से तनख्वाह दीजिए, ताकि बेफिक्र होकर के जो सीने में इल्म है ना आलिम के, वो आपके बच्चों के सीने में उतारे। वो मेहनत से पढ़ाए, ढंग से पढ़ाए। फिर भी ये इनका कम कर्म और एहसान नहीं है, जो माल कहीं नहीं चलता, सब ने नकार दिया, थर्ड क्वालिटी का। मेहनत करके ये 30 पारे कुरान के उस फटे हुए सीने में उतार कर बता देते कि हमने 30 पारे कुरान का हाफिज बना दिया आपके बच्चे को। ये इनकी मेहरबानी उलमा की होती है। सोचिए, कुरान मुकद्दस के बारे में अगर कुरान पहाड़ों पे उतारा जाता ना, तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। इतना है ये, लेकिन पहाड़ सख्त होता है ना, कितना सख्त होता है। पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, और दिल कितना नरम है, दुकपुक दुकपुक करता रहता। यूं इतना छोटा सा, इधर लटका हुआ साइड में, दिल साइड में लटका हुआ। और जिस बोझ को पहाड़ जैसी सख्त चीज झेल नहीं सकती ना, उस बोझ को मुसलमान का 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा अपने सीने पे झेल लेता है। तो वो भी 30 पारे। हमने हमारे हिंदुस्तान में अभी पिछले साल देखा मैंने, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला में एक बच्चे ने 8 महीने में 30 पारे हिफ्ज किए हैं। 8 महीने में, ये रिकॉर्ड है। कोई साल भर में, कोई सवा साल में, कोई 8 महीने में। इमाम अहले सुन्नत ने तो 1 महीने में हिफ्ज किया था पूरा कुरान। गौस पाक तो मां के पेट से 18 पारा हाफिज बन के पैदा हुए थे। बख्तियार काकी 14 पारा हाफिज बन के पैदा हुए थे। कैसे ये मुमकिन होता है? माएँ नमाजी हों, माएँ परहेजगार हों, माएँ अच्छी हों, कनीज़े फातिमा हों, तो फिर बेटे हुसैन इब्न अली ही बनते हैं ना, मोइनुद्दीन अजमेरी बनते हैं ना। सही मोइनुद्दीन अजमेरी, गुलामे मोइनुद्दीन तो हो सकते हैं ना यार। हमीदुद्दीन ना सही, गुलामे हमीदुद्दीन तो हो सकते हैं। ये एहसास और जिम्मेदारी महसूस करने की ज़रूरत हर माँ को है, हर बाप को है, हर भाई को है, हर बच्चे को है, ताकि हमारा मुआशरा क्लीन बने। ये कड़वी दवाएं मैंने इसलिए पिलाई हैं ताकि आपका इलाज ठीक से हो जाए। मेरी ट्रेन तशरीफ़ ले गई माशाल्लाह, और अब मैं भी मतलब तशरीफ़ ले जाने की तैयारी कर रहा हूँ। वरना लोग कहेंगे ये पथरीला मौलाना जब आता है तो पत्थर वाली तकरीर करता है। समझ जाइए, सुधर जाइए। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है,
बड़ा हाल बुरा है मुल्की पैमाने पे, आलमी पैमाने पे। पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है, पूरी दुनिया में। अभी हिजाब का मसला था ना, अब खतने का मसला आएगा। ये उठाएंगे लोग कि जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए 18 या 21 साल का, तब तक उसका खतना करना अमान्य है। जी, ये आएगा, देख लेना, लिख लीजिए। अवैध है। स्वेच्छा से कोई खतना करवाना चाहता है तो जब तक बालिग ना हो जाए उसका खतना नहीं होगा। ये आएगा। उसके बाद टोपी, टोपी आप नहीं लगा सकते हैं, दाढ़ी आप नहीं रख सकते हैं। मुसलमान नहीं रखता है ना, इसलिए लोगों ने अभी वहां कोर्ट ने फैसला भी दिया ना, वहां अखबार में आता भी है जी, अगर जरूरी होता हिजाब मुसलमानों के नजदीक तो मुसलमान लड़कियां हिजाब पहनती, और बिल्कुल उनका एतराज सही है, हक बजानिब है। आप देखिए पंजाबियों को देखिए, पगड़ी, दाढ़ी, दाढ़ी नहीं दाढ़ा, मोछ, दाढ़ी, सर पे सारे बाल जटाधारी बनकर पकड़ियां गए। अगर 7-8 भी होते ना ट्रेन में तो उनकी एक अलग शनाख्त होती है, और हम 50-100 होते हैं ट्रेन में, किसी की दाढ़ी का पता नहीं, किसी की टोपी का पता नहीं, उस बीच में हम कहीं पड़ गए, कुर्ता जुब्बा, बाहर से ही मुसलमान दिखते हैं, दाढ़ी भी माशाअल्लाह, तो लोग हम ही कहते हैं कि अकेला ही है ये मुसलमान अकेला, इसकी मॉब लिंचिंग कर दो। और वो मरदूद जो दड़मुंडे चुपचाप बैठे, चुप, बोलते नहीं बेटे। अगर 10 मुसलमान दाढ़ी रख करके किसी ट्रेन में इकट्ठा हो ना, तो इनकी नानी याद आ जाएंगे, इनकी रूह कांपे, इनकी नस्लें याद रखें। मगर चूंकि लोग दाढ़ी रखते नहीं ना, तो ये सब दाढ़ी रखना या तो मौलाना लोगों का काम है, या हाफिज जी लोगों का काम है, और इमाम लोगों का काम है, या जो बुढ़ा जाए ना एकदम। अच्छा, बहुत सारे बूढ़े बंदर का मुंह हो गया कम वक्तों का, अब भी दाढ़ी नहीं रखते हैं। हाँ हजरत, एक बार आया था उधर कलंदरी मस्जिद के सामने जो मैदान में, वहां तकरीर करने, तो इत्तेफाक था, बाहर जो हज्जाम की दुकान है ढाबली में है, एक बुढ़ा एकदम जैसे ये दोनों गाल दोनों मिल गया था आपस में, दांत वात था नहीं। मैं नमाज पढ़ के निकला तो वो जो था ना, मतलब बनाने वाला, अब वो मेहनत कर रहा कैसे छीलें इसको, तो वो गुब्बारा फुलाई है, तो मुंह में हवा ऐसा हवा बढ़ता ना तब छीलता। आज जब भी पिचक जाता था तो टेक लगाइए, तो जबान से बेटा टेक लगाता था। सठिया गया हो तुम, है? अब भी कोई दुनिया देखनी बाकी है क्या? पेट में दांत नहीं, मुंह में आंत नहीं, मगर दाढ़ी नहीं रखेंगे साहब। याद रखो, घर वाले, बेटे, रिश्तेदार जैसे मरे ना, तुम जैसे मरे, कितनी जल्दी ठूस के आए हैं, चुपचाप अंदर जा, इतना भी जगह करके दिखाए, अरे बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। अगर कोई मरने वाला जिसको आप दफनाने ले गए हैं ना, और जैसे कब्र में आप लिटाएं, खुदा ना खास्ता अगर वो उठ के बैठ जाए तो कितने लोग रहेंगे वहां पर? इतना भगेंगे बेटे ना, इतना भगेंगे ना, एक के ऊपर एक गिरेगा, घंटों सांस नहीं निकलेगी कि बोल नहीं पाएंगे बेटे, हालांकि उसका अब्बा ही है। इतना बुज़दिल हो गया। अभी मैं पिछले हफ्ता एक रिवायत पढ़ रहा था, एक कब्र खोदने वाला कब्र खोद रहा था, इत्तेफाक देखिए कि बगल की कब्र की ईंटें खुल गईं, तो बगल का मुर्दा अपनी कब्र में बैठा कुरान पढ़ रहा था, कुरान पढ़ रहा था। तो उस मुर्दे ने जो कुरान पढ़ रहा था, कब्र खोदने वाले से पूछता क्या है, क्या कयामत आ गई है? कहा नहीं, कयामत नहीं आई है, मुर्दा दफन करने आए। कहा फिर मेरी ईंटें सजा दो वापस, मेरी ईंटें सजा दो, मुझे आराम से कुरान पढ़ने दो। ऐसे भी बंदे हैं ना जो कब्रों में अपनी कुरान पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, और ऐसे भी बंदे हैं जिनके मुंह में आग की लगाम लगा दी जाती है। जबानों को चुगलियों से, गीबतों से, खुराफातों से रोक के रखो, लुकमे हराम पेट में न जाने पाए, समझ रहे हो? बुराइयों से बचते रहो। जब तक हम इस पे कारबंद थे, दुनिया के 3 बर्रे आजमों पे हमने हुकूमत की है, 3 बर्रे आजम पे। 800 साल तक इस अखंड भारत में हमने हुकूमत की है।
7 साल में पगलाए हुए लोग हैं, उनको कह दो एक बादशाह हमारा पगला जाता, बेटे तुम पैदा ही नहीं होते हिंदुस्तान में। शुक्र मनाओ अल्लाह का, 800 साल बहुत होते हैं किसी भी खेत को सब साफ करने के लिए। हाँ, अल्लाह का करम हुआ, कोई बादशाह पागल नहीं हुआ मोदी की तरह, योगी की तरह, बीजेपी और आरएसएस वालों की तरह। अगर एक पगला जाता ना, साफ था मैदान, हम होते, तुम्हारा पता नहीं होता बेटे। लेकिन इस्लाम इसका हुक्म नहीं। इस्लाम तो ये कहता तुम चींटियों पे भी जुल्म मत करो, बेजरूरत घासें मत उखाड़ो, हरे पत्ते मत तोड़ो, इसलिए कि हरी घासें हरे पत्ते जिक्र खुदा करते हैं, इन्हें बेजरूरत मत तोड़ो, जरूरत है तो तोड़ लिया करो। इसलिए मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा, आप पढ़ते हैं तो मेहनत से पढ़िए। अपनी बच्चियों से गुजारिश करूंगा, मेहनत से पढ़ो। और ये ठान लो, दुनिया ठान चुकी है, अपने कौम के लोगों के दिल और दिमाग में इतना जहर भर दिया है लोगों ने, मुसलमानों के प्रति नफरत का जहर। आपकी शक्ल लोग देखना नहीं चाहते। ताकत से आप जीत नहीं सकते हैं दुनिया से, पैसों से आप जीत नहीं सकते दुनिया से। आपके पास एक ऑप्शन बचता है, अखलाक मुस्तफ़ा का। वो अखलाक जो संजर से चल करके एक दीवाना हिंदुस्तान में लेके आया था, उसी अखलाक से उसने 90 लाख काफिरों के दिलों के कुफ्र को कत्ल करके इस्लाम की शमे मोहब्बत रोशन कर दी थी। अखलाक अच्छा कीजिए, पाकीज़ा कीजिए, बोलिए तो अच्छी बोली बोलिए। कोई गाली भी देना आपको, प्यार से जवाब दीजिए उसे, जज्बात में मत आइए। ये लास्ट ऑप्शन है। जब कोई रास्ता ना बचे ना, तो फिर या मरना या मारना है, दो ही रास्ता है। जहां तक मुमकिन हो रास्ता बेहतरीन यह है कि अखलाक से लोगों का दिल संवारा जाए। नबी फरमाते हैं मफ़हूम हदीस, जिसको अपना बनाना चाहते हो उस पर एहसान करो, उपकार कीजिए, एहसान कीजिए लोगों पर। एहसान करेंगे तो एहसान के नीचे आदमी दबेगा, अब जो आप बात कहेंगे उससे लोग मानेंगे। यही एक पाकीज़ा तरीका है। और बस हम सब मरने के बहुत करीब हैं। जितनी उम्र बीत गई वो तो गई काम से, है ना। जितनी बाकी बची है उसे खैरियत से संभाल लीजिए। अब तक अगर ठीक ठाक नहीं काम किया है तो अब ठीक ठाक कर लीजिए। एक रविश बनाइए, मदरसों को जिंदगी देने की रविश, बच्चों को ढंग से पढ़ाने की रविश। और लाइब्रेरी रखिए, स्कूलों की भी किताबें हों, मदरसों की किताबें हों, अच्छी लाइब्रेरी, हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी हो, या कम से कम शहर में एक ऐसी बड़ी लाइब्रेरी हो। बड़ा कमरा बनाइए, खरीद कर सामूहिक तो लीजिए, वहाँ हमारे मुस्लिम बच्चे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, मदरसों के बैठ करके इस किताबें पढ़ें दुनिया की, ताकि उन्हें इल्म आए। हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हमने देखा बड़े बड़े शहरों में जाटावास अलग है, पता नहीं कौन सा वास अलग है, कौन सा आवास अलग है। जयपुर में देखा, अजमेर में देखा, जोधपुर में देखा। हर कौम ने अपने कौम के छात्रों के लिए बिल्डिंगें बनाई हैं रहने के लिए, यहां रह के बच्चे पढ़ेंगे। आपके पास क्या है आपके पास कुछ नहीं है। ऐसा कोई इंतजाम हमारे और पास नहीं है दोस्तों। तो कोशिश कीजिए, जब तक मरे नहीं तब तक कोशिश कीजिए कि अब जो बच्चे हम बना सकते हैं, संवार सकते हैं, उन बच्चों को अच्छा डायरेक्शन दीजिए, अपनी तरफ से डोनेशन दीजिए, पैसा दीजिए, किताबें दीजिए पढ़ने के लिए, ताकि दुआ ना भी कोई करे ना तो इस काम के करने के बदले में आप बख्श दिए जाएं। बस ये चंद गुजारिशात थी, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, तो बहुत कड़वी लाल मिर्ची वाली, इसको साथ में मिला करके और कचुमर बना करके माशाल्लाह थोड़ा शक्कर वक्कर मिला लीजिए और इसको खा जाइएगा, है ना। इंशाल्लाह फ़ायदा करेगी। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा ये मदरसा गौसिया मुल्तानिया के असातिज़ा को, जिन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की है बच्चों पर, बच्चियों पे। और ऐसी ही मेहनत जैसे ये मदरसीन करते हैं, आप भी अपने घरों में बच्चों पे कीजिए, ताकि आपके बच्चे ठीक हो जाएं, अच्छे हो जाएं। जब दोनों हाथ मिल करके मेहनत करेंगे ना, इधर मौलाना की मेहनत, इधर घर वालों की मेहनत, तो फिर बच्चे अच्छे निखर के सामने आएंगे।
सारा बोझ इन पे मत डाल दीजिए, आप ही जानो मौलाना, हम तो आजाद हैं मदर पिता, काम नहीं बनेगा। ये भी मेहनत करें, आप भी मेहनत कीजिए। हर बड़ा बूढ़ा अपने महल्ले के बच्चों और बच्चियों पे नजर रखे कि बच्चे कहां कहां जाते हैं। जहां गलती देखो बच्चों को डांट करके भगा दिया करो। जरूरत पड़े तो मुआशरे में ऐसी सोसाइटियां हो, दो चार थप्पड़ चमाट कसे कम गजा सीधे से। ये कब मुमकिन होगा? ऐसा था पहले, हमारे बचपन में था, हमने देखा है। हमारे नाना का गांव जो है ना, उसमें आधे हिंदू आधे मुसलमान। कोई भी हिंदू मुसलमान किसी बच्चे को बदमाशी करता है बहुत पीटता था, और बच्चा घर पे शिकायत करने आता, घर पे और दो थप्पड़ लगते थे। तुमने गलती की होगी जब ही मारा गया होगा। आज वो हालात नहीं है। आज आप अपने पड़ोसी के बच्चे को मार के देखिए तो होम मिनिस्टर, कलेक्टर सब आएंगे, तेरे बाप का खाता है मेरा बेटा। अरे बाप का तो नहीं खाता है, लेकिन तेरे बाप को खा जाएगा ये। सुधार करो साथियों। ये दर्द दिल है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। कता नजर इस बात से मुझे कोई नजराने का लालच नहीं होता है, समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कोई किराया दे तो सुभान अल्लाह, ना दे तो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतना करम किया है, सिर्फ 12,000 रुपए तनख्वाह और पूरे हिंदुस्तान में खिताब, पूरे एक से एक करोड़पति। हजरत अल्लाह तेरे दीन की क्या शान है। जो बेटे मर्सरीज कारों से उतरते नहीं वो हजरत। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, उस दीन मुस्तफ़ा के खिदमत का कमाल है। कहीं 50,000 रुपए नजराना मिल जाते हैं और कहीं किराया नहीं मिलता है, बराबर हो जाता है। अपनी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने एक पैसे का कर्जदार नहीं। 5 बच्चों की शादियां करी हैं, 5 1 रुपए कर्जा नहीं। बड़ी शान। 50,000 रुपए जेब में अभी भी है। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इतना रख के चलता हूं। अब कोई लग मत जाना यहां से स्टेशन तक, और लग भी गया हम भी पहलवान आदमी है यार, तोड़ ताड़ के रख लेंगे। हाँ, तो इसका डर नहीं रहता साथियों। बेलौस खिदमत करते हैं, जो मिला सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, खैर से अल्लाह। माओ बहनों, प्यारी बच्चियों, प्यारे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, चचा, बाप, दादा, दोस्तों, हमारी बिरादरी के लोगों, मिलजुल के काम करो। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।